जतिन, मुझे शॉपिंग करने जाना है, कुछ पैसे दे देना। इस बार तीज पर मेरी सारी सहेलियां हरी साड़ी पहनेंगी, तो मुझे भी एक अच्छी साड़ी लानी है। मचलते हुए वाणी बोली, क्या कहा तुमने? तीज आने वाली है, तो इस बार दीदी के यहाँ सिंधारा नहीं भेजा तुमने? माँ तो हमेशा भेजती थी। सावन आते ही मुझे बोलने लगती थी कि ममता के यहाँ कब जाएगा सिंधारा लेकर। जतिन ने थोड़ा बेचैन होते हुए वाणी से पूछा, ओह, वो दीदी के बारे में याद ही नहीं रहा। हमेशा मम्मी जी भेज देती थी। इस बार मम्मी जी तो है नहीं और मेरा ध्यान ही नहीं गया। वाणी ने यह बात बहुत सहजता से कह दी, लेकिन मां के ना होने की बात पर जतिन के चेहरे पर एक दर्द उभर आया। इस साल मां का ना होना जतिन और उसकी बहन ममता दोनों को अखर रहा था, लेकिन वाणी को तो जैसे आजादी मिल गई थी। सच में वाणी ने कभी अपने ससुराल के रिश्तों को तवज्जो नहीं दी। एक ही ननद है उसकी, बहुत ही सरल स्वभाव की, लेकिन जीजाजी एक साधारण सी नौकरी करते थे। बच्चों और सास ससुर के साथ मुश्किल से गुजारा होता है, इसलिए हाथ थोड़ा तंग रहता था। शायद इसी कारण से वाणी हमेशा अपनी ननद ममता से कटी कटी रहती थी। केवल पति के सामने दिखाने को प्यार से बातें करती, नहीं तो कभी हालचाल भी नहीं पूछती थी। पिछले साल सास के देहांत के बाद तो उसने यही मान लिया था कि अब ये औपचारिकता निभाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जतिन अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। ननद के यहाँ सिंधारा भेजने का वाणी का मन तो नहीं था, लेकिन जतिन बोला, सुनो, तुम अपने लिए साड़ी लाओ तो दीदी के लिए भी एक अच्छी साड़ी लेती आना। उन्हें खुशी होगी कि माँ के बाद भी पीहर का शगुन बना हुआ है। जतिन की बात सुनकर वाणी ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन उसका मन कड़वा हो गया था। भुनभुनाती हुई वो रसोई की तरफ बढ़ गई। अब ननद के लिए भी नई साड़ी लाओ, मेरी खुशी तो किसी से देखी ही नहीं जाती। जतिन अपनी पत्नी के व्यवहार से वाकिफ था, लेकिन सोचता था कि शायद कभी तो उसे रिश्तों की कद्र जरूर होगी। ननद के लिए अपने जैसी नई साड़ी तो वो लाने से रही, लेकिन जतिन ने कह दिया तो कुछ तो भेजना ही था सिंधारे के नाम पर। उसने अपनी संदूक खोली कि कहीं कुछ मिल जाए तो ननद के यहाँ भेज दे। दूसरे दिन उसने खुश होते हुए एक साड़ी पैक करके जतिन को देते हुए कहा, सुनिए, दीदी के लिए मैं ये साड़ी लेकर लाई हूँ, बहुत सुंदर है, मेरी साड़ी से भी अच्छी, बिल्कुल आजकल के फैशन की। पसंद तो मैंने अपने लिए ही की थी, लेकिन दुकानदार के पास ये एक ही साड़ी थी, तो मैंने सोचा दीदी के लिए ही ले लेती हूँ। मेरा क्या है, मैं तो फिर कभी ले लूंगी। आप दीदी से कहना कि ये साड़ी जरूर पहने। ननद के लिए इतना प्यार उमड़ते देख जतिन को आश्चर्य हो रहा था, साथ ही थोड़ा शक भी। खैर, जतिन साड़ी लेकर बहन के घर चल पड़ा। रास्ते में उसने अपनी बहन और बच्चों की मनपसंद मिठाई और चॉकलेट भी ले ली। बस में बैठने के बाद उसके मन में पता नहीं क्या आया कि वो वाणी की दी हुई साड़ी को खोलकर देखने लगा। साड़ी को देखते ही वो गुस्से से भर गया। वो साड़ी बहुत ही हल्की थी, उस पर लगी लेस भी जगह जगह से उखड़ी हुई थी। वो उसी समय बस से उतरा और बाजार से एक नई साड़ी लेकर अपनी बहन के यहाँ चला गया। ममता भाई को आया देखकर बहुत खुश हुई। माँ को याद करके दोनों भाई बहन भावुक हो गए, फिर एक दूसरे को तसल्ली भी दी। कुछ देर ठहरने के बाद जतिन वापस घर लौट आया। उसके हाथ में थैला देखकर वाणी ने जिज्ञासा से पूछा, जतिन, इस थैले में क्या है? जतिन थैले से वो साड़ी निकालकर नकली खुशी दिखाते हुए बोला, वाणी, जब मैंने दीदी से कहा कि ये साड़ी तुम्हें बहुत पसंद थी, तो दीदी ने ये साड़ी वापस मुझे ही दे दी और कहा कि भाभी का जन्मदिन भी आने वाला है, तो ये साड़ी तुम मेरी तरफ से तोहफा समझकर भाभी को ही दे देना। और हाँ, दीदी ने ये भी कहा है कि भाभी से कहना ये साड़ी जरूर पहने और मेरे पास फोटो भी भेजे। जतिन की बात सुनकर वाणी का गला मानो सूख गया। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी।
उसकी हालत देखकर जतिन ने फिर चुटकी ली। चलो चलो वाणी, जल्दी से ये साड़ी पहनकर मुझे भी तो दिखाओ कि तुम पे ये कैसी लगती है। वो मैं बाद में, वाणी हकलाते हुए बोली। क्यों वाणी, बाद में क्यों? तुम्हारी तो ये मनपसंद साड़ी है ना। इस बार जतिन की आवाज में रोष था। पति के सामने पोल खुलने के भय से वाणी की आंखें डबडबा गई। वो गर्दन झुकाते हुए बोली, मुझे माफ कर दो जतिन, मैं ही स्वार्थी हो गई थी। मैं भूल गई थी कि बहन का हक हमेशा अपने मायके पर रहता है। लेकिन मैं कसम खाती हूं कि आगे कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। वाणी के पश्चाताप को देखकर जतिन को थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद अब उसकी पत्नी रिश्तों का मान बनाए रखेगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।